आज हम मिस्टर फॉक्स एंड मिसेस रोज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में एक सुनसान सी जंगल में कार को दिखा जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब होता है। उस गाड़ी में अपने मेन कैरेक्टर गाव को देखते हैं, वो सेंसलेस था। तभी दिखाता है कि थोड़ी दूर से उसे एक औरत देख रही होती है जिसका नाम इंग होता है। वो इस जंगल के पास की विलेज में रहती थी। गाव को जब होश आता है तो कार से बाहर निकल के पास में बह रहे नदी से पानी पीता है। गाव देखता है वो कि जंगल में आ चुका है। वो यहाँ वहाँ देखता ही रहता है। तो एक जिंग पीछे से आके उसके सर पर मार देती है और गाव फिर से सेंसलेस हो जाता है और सीन कट होता है। और हमें 8 घंटे की पहले का सीन दिखा जाता है कि गाव इस जंगल में पहुंचा कैसे। दरअसल गाव के डायमंड का व्यापारी होता है। वो अपने दोस्त दिन में से एक का नाम सियाना होता है, वो उसका डीलर होती है और क्वीन नाम का आदमी उसका टेक्नीशियन होता है। वो तीनों अपने ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे कि तभी गाव नोटिस करता है कि 2 लोग कार से उन पर नजर रख रहे हैं। यहाँ पर गाव के पास कुछ कीमती डायमंड था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता है और वो अपनी कार से अकेले ही निकल लेता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद गाव देखता है कि वो दोनों लोग कार से उसका फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी कार को स्पीड से भगाता है और एक टर्निंग पॉइंट में गाव की कार की एक्सीडेंट हो जाता है और सीन आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर इन गांव को अपने विलेज लेकर आ जाती है। इधर गांव को जब होश आता है तो वो गांव को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उस गांव में सब कुछ उल्टा हो रहा था। उस गांव में जो औरतें थी वो पुरुष के काम करते थे, मतलब शिकार करना, जंगल से खाना लाना एक्सेट्रा। और वहाँ के जो आदमी लोग थे वो घर के काम करते थे और बच्चों को संभालते थे। गांव ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं रहा था। जिंग जिसने उसे यहाँ लेकर आया था वो इस गाँव की क्वीन है और ये गाँव बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं है और गाँव को ये सब झूठ लग रहा होता है और उसे लग रहा था कि शायद यहाँ किसी मूवी की शूटिंग चल रही है और सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं। गाँव जिंग को ड्रामा बंद करने के लिए कहता है और उसे पागल कहता है। जिंग और गाँव वाले इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग गाँव को पिंजरा में बंद कर देते हैं। अब गाँव को लगने लगा था कि शायद ये असली हो सकता है और वो यहाँ से अपनी सिटी वापस जाने की मांग करती है। तभी उस गाँव की ज्योतिषी वो नहीं बताती कि तुम यहाँ से तभी जा सकती हो जब उस क्वीन की परमिशन हो। तभी गाँव जिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जिंग फाइनली राजी हो जाती है। जिंग गाँव को उसी जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ उसकी कार की एक्सीडेंट हुई थी। वो कार से एक आयरन रॉड निकालता है और गुस्से से उस कार की मिरर तोड़ने लगता है, लेकिन गलती से वो आयरन रॉड जिंग को लग जाती है और जिंग सेंसलेस हो जाती है। यहाँ पर गाँव बिना कुछ सोचे ही वहाँ से भाग जाता है। एक्सीडेंट की वजह से कार का पेट्रोल लीक हो रहा था, इसलिए वहाँ पर आग लग जाती है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन में होते तो ऐसे में आप क्या करते? क्या वहाँ से आप भाग जाते या फिर उस लड़की के पास ही रहते? अब मूवी में आगे बढ़ते हैं और गांव वालों को इस बारे में जो पता चलता है और वो लोग जिंग को बचाने के लिए उस आग पर पानी गिराते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। तभी गांव को गांव वालों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो एक लड़की को इस हालत में छोड़ के आ गया, इसलिए वो वापस जिंग को बचाने के लिए चला जाता है। गाँव वाले धीरे धीरे आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। तभी यहाँ पर गाँव अपने शरीर पर पानी गिरा के उस आग के अंदर चला जाता है और जिंग को उठाकर बाहर लेकर आता है। तभी कार में से एक जोरदार धमाका होता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। गाँव उसी गाँव में फिर से वापस आ जाता है और वो अपने बैग से मोबाइल निकाल के उसमें सॉन्ग प्ले करता है। सॉन्ग की आवाज़ सुनकर एक जिंग उसकी रूम में आ जाती है और वो मोबाइल को देखकर डर जाती है। दरअसल उसके गाँव में किसी को भी नहीं पता होती है कि मोबाइल नाम की कोई चीज़ भी है। तभी गाँव जिंग को बताती है कि ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और वो दोनों ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुनते हैं। गाना सुनते सुनते जिंग सो जाती है और गाँव नहीं सोता। वो उसकी रूम में यहाँ से बाहर जाने के लिए मैप ढूंढता है, तभी उसे एक डायमंड स्टोन मिलता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा स्टोन उसने आज तक कभी भी नहीं देखा था। सुबह होता है, गाँव जिंग से उस स्टोन के बारे में पूछता है। जिंग बताता है कि ये उसे उसकी मॉम ने मरने से पहले दिया था, इसलिए वो उसे संभाल के रखा है और गाँव को स्टोन कैसे भी करके लेना था, इसलिए वो जिंग को बहुत सारी चीजें देती है जैसे कि नूडल्स, कई सारे बुक्स और अपनी फोन। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो अगर अपनी फोन देगा तो जिंग वो स्टोन उसे देना पड़ेगा, लेकिन जिंग ये ऑफर को ठुकरा देती है। इसलिए गाँव डिसाइड करता है कि वो स्टोन को चुरा लेगा। यहाँ पर जिंग गाँव से कहता है कि तुम मुझे रात को उस पहाड़ के ऊपर आके मिलो, हम वहाँ बैठकर स्टार्स देखेंगे। गाँव इसीलिए मान जाता है और रात के टाइम पर वो दोनों सो के स्टार्स देखते हैं। लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि उस गांव में जो भी लड़का लड़की बैठकर स्टार्स देखेंगे उनके बीच में सेक्स होना चाहिए। तो भाई जिंग गाँव के ऊपर चढ़ जाती है और उससे बताती है कि हमें सेक्स करना चाहिए, लेकिन गाँव से दूर भाग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिंग अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। गाँव भागते भागते विलेज के अंदर आ जाता है। जिंग कहती है मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। गाँव मान ही रहा था, इसलिए जिंग उसे वापस पिंजरा में बंद कर देती है। तभी गाँव उसे झूठ बोलता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर लोग प्यार के इजहार तब करते हैं जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है। वो अच्छे से जिंग को समझाता है कि आखिर लव क्या होता है। ये सब सुनने के बाद जिंग को समझ आ जाता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें एक रात इस पिंजरा में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट डे गाँव के दोस्त उसे ढूंढते हुए एक जंगल में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर गाँव कहाँ चला गया। तभी क्वीन अपने एक ड्रोन निकालता है उस जंगल के अंदर देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से वो ड्रोन क्रैश हो जाता है। वो दोनों जब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बिजनेसमैन जिसका नाम लियाना है उसने गाँव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें गाँव को लियाना के साथ हर 15 दिन में एक मीटिंग करना था और वो अगर मीटिंग करने में फेल हो गया तो गाँव को $60 मिलियन का फाइन देना पड़ेगा। आज 14 दिन हो चुके थे, इसीलिए लियाना वहाँ आ गई थी मीटिंग करने के लिए। गाँव की दोस्त लियाना को बताती है कि गाँव एक ट्रिप पर गया है
और उसे आने में कुछ टाइम लग जाएगा। लियान उन लोग को 48 आवर्स की टाइम देती है और कहती है कि इसी टाइम के अंदर गांव मेरे साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ जिंग गांव को एक जंगल में लेकर आ जाती है और वहाँ पर खून जैसा कुछ बरसा देती है। दरअसल चीनी भाषा में बर्फ और खून एक ही जैसा साउंड करते हैं और यहाँ जिंग को गलतफहमी हो गई थी और वो गांव को सामने से प्रपोज करती है, लेकिन गांव उसके लिए तैयार नहीं था और गांव जब जाने लगता है तो वो जिंग की बनाए हुए जाल में वो फंस जाता है और जिंग उसके सामने से मैरिज की प्रपोजल रखती है। जब वो दोनों गांव की तरफ वापस बढ़ रहे थे तो गांव को एक ड्रोन की ब्लेड मिलता है। उसे देखकर गांव पता चल जाता है कि उसे उसके दोस्त ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर गांव मैरिज के लिए राजी हो जाता है और बातों बातों में गांव जिंग से पूछता है कि इस गांव से बाहर जाने की रास्ता कहाँ से है और जिंग उसे बता देती है कि इस गांव के पीछे एक बहुत ही बड़े गुम्फा है जो इस गांव को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। तभी गांव जिंग से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ शादी में शराब नहीं पीते और शराब कहाँ रखा है। जिंग उसे हाँ कहती है और उसे शराब देखने के लिए ले जाती है। फिर गांव चुपके से उस शराब में नींद की गोलियां मिला देता है ताकि वो शादी वाले दिन वहाँ से भाग सके। यहाँ पर नेक्स्ट डे उन दोनों की शादी हो रही थी और जिंग को देख के लग रहा था कि वो काफी खुश है। कुछ टाइम के बाद गांव सभी को शराब देता है और वो सभी लोग शराब पीते ही रहते हैं। यहाँ पर गांव अपनी शराब पीछे फेंक देता है और वो पीने के नाटक करता है। आधे घंटे के बाद गाँव के सभी लोग सो जाता है और गाँव चुपके से वहाँ से निकलता है। गांव गुम्फे के तो जाने लगता है और कुछ टाइम चलने के बाद वो जंगल से बाहर आ जाता है। उसे बाहर आकर काफी कुछ लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान अपने सभी आदमियों के साथ गांव के घर पर आ जाती है क्योंकि उसके दिए हुए 48 आवर्स की टाइमलाइन पूरे हो चुके थे। इसलिए लियाना $60 मिलियन उसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है, लेकिन गांव के दोस्तों उसे मना कर देते हैं और लियाना के आदमी जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। इसी बीच गांव वहां आकर पहुंच जाता है। अब लियाना समझ गई थी कि अब गांव आ चुका है तो उसे पैसा नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। गांव का दोस्त कोई न्यूज कॉन्ट्रैक्ट पेपर को खा जाता है। उन सबको जाने के बाद गांव नहाने जाता है और अपने फ्रेंड के साथ बैठकर खाना खाता है। गांव के दोस्तों से पूछते हैं कि वो आखिर कहाँ चला गया था और गांव उस विलेज के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो बहाना बता देता है कि वो एक स्टोन को लेने के लिए गया था। गांव स्टोन को दिखाता है जो उसने चुरा के लाया था। उसके दोनों दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तो कैसा रेयर स्टोन नहीं देखा था। यहाँ पर सुबह होते ही गांव के सभी लोगों को पता लग जाता है कि गांव यहाँ से भाग चुका है। जिंग काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढने के लिए सिटी में जाएगी। यहाँ पर जिंग गांव से बाहर आ जाती है तो अभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम ली सियान होता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है जो अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहा था और जब वो जिंग को देखता है तो अब उसे लगता है कि ये मेरी असिस्टेंट बन सकती है। ली सियान जिंग के सामने प्रपोजल रखती है पर जिंग उसे मना कर देती है और वो उसे बताती है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी जिंग ली सियान को गाँव का कार्ड देता है। वो कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है जिसके मदद से ली सियान गाँव का एड्रेस पता कर लेता है। दूसरी ओर गाँव और उसके दोस्त एक पार्टी में जोकर बन के सबका एंटरटेनमेंट कर रहे थे और जिंग उस एड्रेस में आकर पहुंच जाती है। गाँव जिंग को दूर से ही देख लेता है। जिंग गाँव को यहाँ वहाँ ढूंढता ही रहता है लेकिन वो गाँव को कहीं भी नहीं पाता है। वो बाहर रुक के गाँव का इंतजार करती रहती है। ली सियान उसके साथ चलने के लिए कहती है लेकिन अभी भी वो वहीं पर ही रुकती है। गाँव को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जिंग यहाँ तक आ चुकी है और वो उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। गाँव जब जिंग से मिलता है तो जिंग उस पर काफी गुस्सा होती है। गाँव जिंग को अपने घर लेकर आ जाता है। घर आकर जिंग गाँव पर अटैक करने लगती है और वो उस पर बहुत ही गुस्सा होती है। तभी जिंग गाँव से उस स्टोन के बारे में पूछता है जो उसने चुरा कर लाया था, लेकिन गाँव जिंग का ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है। यहाँ पर जिंग गाँव का घर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वो आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी थी और टीवी में कोई शो चल रहा था लेकिन उसे लग रहा था कि कोई जानवर उस पर हमला करने वाला है, तो वो अपने क्रॉसबो से उस टीवी को तोड़ देता है। अब यहाँ से आगे क्या होगा और क्या अपने वो स्टोन ले पाएगी, ये जानते हैं मूवी के नेक्स्ट पार्ट में।